हेलो स्टूडेंट्स, केलेज ऑपरेशन टेबल का यह तीसरा वीडियो है। केलेज ऑपरेशन टेबल के बारे में मैंने आपको विस्तार से सब कुछ बता दिया है। यही केले ऑपरेशन टेबल की अथ कथा है। अब केवल प्रैक्टिस की बात रह गई है, तो आइए हम इलस्ट्रेशन उठाते हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, सेट हमने लिया है, सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होगा और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा। ऑपरेशन हमने लिया मल्टीप्लिकेशन। लेट अस प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल। यहां पर एक चीज हम चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ये बस आपको हम चीज़ों को बहुत पक्के तौर पर सिखाना चाह रहा हूँ, एग्जाम में ये सब नहीं करने का है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन, तीन है ना, हाँ 3 बाई 3 का टेबल बनाइए, 9 खाने का। ये मल्टीप्लिकेशन को चाहे डॉट लिख के आप प्रदर्शित करो, चाहे क्रॉस लिख के, कोई वेक्टर हम थोड़ी पढ़ रहे हैं जो डॉट क्रॉस अलग होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जैसे वहाँ लिखा वैसे यहाँ भी लिख दिया, जिस क्रम में ये लिखा उसी क्रम में ये भी लिख दिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब टेबल को फिलअप करिए, टेबल की भराई करिए। वन इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर 1। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब माने 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4, ओमेगा टू दी पावर 4 माने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माने 1 इंटू ओमेगा माने ओमेगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो जो शऊर आप सीखे हैं कंपोजिशन टेबल से डिटेक्ट करने का, वो सब आप लिख डालिए। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। हेड रो हेड कॉलम को छोड़ने के बाद टेबल जो बना वो यही है। देखो मैं उस पर फिर ब्लू कलर चला दे रहा हूं। ये कुल 9 एंट्रीज हैं। ये 9 के 9 एंट्रीज इसमें है कि नहीं, देख लो, मिला लो। अगर है तो क्लोजर लॉ हो गया। ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड। A is closed with respect to multiplication. With respect to multiplication. Because all the elements of the table belong to A. ये है टेबल का कानून। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव एग्जाम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम अभी मत कहिए, कम्यूटेटिव लॉ कहिए। तो क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है ए में? यह तभी होता है जब टेबल का प्रत्येक रो अपने संगत कॉलम जैसा हो। If each row is identical with the corresponding column, फर्स्ट रो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना आइडेंटिकल।
सेकंड रो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, सेकंड कॉलम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम चेक करिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो लिखिए मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव in A because each row of the table is identical with the corresponding column, is identical with the corresponding column. ये रहा। अब आइडेंटिटी ढूंढा जाए, उसका क्या तरीका सिखाया था मैंने। हेड रो जैसा रो ढूंढो, हेड कॉलम जैसा कॉलम ढूंढो, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मीट कर रहे हो वहाँ पे जो एंट्री लिखी होगी वही होगा आइडेंटिटी। तो हेड रो जैसा रो ये है, हेड कॉलम जैसा कॉलम ये है, ये दोनों कहाँ पे भिड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 belongs to capital A is the multiplicative identity, multiplicative identity of A. Next 1 का इनवर्स क्या होगा। रो हेडेड बाई 1 ढूंढिए, रो हेडेड बाई 1 माने वह रो जिसका हेड एलिमेंट 1 हो, ये इस रो का हेड एलिमेंट 1 है। इस रो में आइडेंटिटी ढूंढिए, तो यहाँ मत बताना ये है आइडेंटिटी, ये तो हेडिंग है सब, ये आइडेंटिटी है। किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर, तो फर्स्ट कॉलम का हेड एलिमेंट 1 यही यहाँ पे लिखा जाएगा। ओमेगा इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा ढूंढिए, रो हेडेड बाई ओमेगा ये है, इसमें आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर, तो थर्ड कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ढूंढिए, दिस इज द रो हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। इन दिस रो द प्लेस ऑफ आइडेंटिटी इज सेकंड, तो सेकंड कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा होगा। ये समझ में आगे बाबू, ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। अब सेकंड प्रेजेंटेशन देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन, अब यही वो एक क्रम वाली बात है ना, जैसे कि लिखे थे आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो अब की बार हम लिख दे रहे हैं ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, क्रम बदल दिए ना, इसीलिए इसको हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि सेकंड है। डिसिप्लिन के मुताबिक जिस क्रम में आपने हेड रो फिलअप किया है उसी क्रम में हेड कॉलम भी फिलअप करेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और अब पूरे टेबल को फिलअप करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा टू दी पावर 4 बराबर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब माने 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब दैट इज 1, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो टेबल के 9 एंट्रीज हैं, ये 9 के 9 एंट्रीज कैपिटल ए में है कि नहीं है ना। कैपिटल ए क्या था, करली ब्रैकेट 1 कामा ओमेगा स्क्वायर, देख लो सब इसी में है। तो रिजल्ट वही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। ए इज क्लोज्ड, A is closed with respect to multiplication because all the elements कहो चाहे all the entries of the table belong to A. Okay? नेक्स्ट, किसी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा।
Multiplication is commutative in A because each row of the table is identical with the corresponding column. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलाओ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 आइडेंटिकल है। सेकंड रो सेकंड कॉलम मिलाओ, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा आइडेंटिकल है। थर्ड रो थर्ड कॉलम मिलाओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी हो गया। हेड रो जैसा रो कौन सा है ये, और हेड कॉलम जैसा कॉलम कौन सा है, ये वाला है। दोनों एक दूसरे कहाँ पे भिड़ रहा है, यहाँ पे ना। सेकेंड रो इज रो सिमिलर टू टॉप मोस्ट रो, सेकेंड कॉलम इज द कॉलम सिमिलर टू लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो जो 2 एंट्री होगा, 2th प्लेस पे जो लिखा होगा वही आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो फिर वही है, कोई चेंज नहीं होना रिजल्ट में। इनवर्स 1 का इनवर्स निकालना है, रो हेडेड बाई 1 ये है, यही वो रो है जिसका हेड एलिमेंट 1 है। इस रो में आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड कॉलम का हेड एलिमेंट 1। ओमेगा का इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा ये है, दिस इज द रो हुज हेड एलिमेंट इज ओमेगा। इस रो में आइडेंटिटी कहाँ है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो फर्स्ट कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ये है, आइडेंटिटी थर्ड प्लेस पे है, थर्ड कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा। कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। और देखें थर्ड प्रेजेंटेशन, थोड़ा और चौड़ा चौड़ा कीजिए। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, क्रम फिर बदल दिया हमने। इसी क्रम में इधर भी लिखना है, बस यही ध्यान देना है, ये डिसिप्लिन ऑफ द फिलिंग ऑफ द टेबल है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और अब भरिए पूरे टेबल को। ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब दैट विल बी 1, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब दैट इज 1, ओमेगा टू द पावर 4 दैट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो ये जो 9 एलिमेंट्स का टेबल है वो इतना सा है। बकिया उसके ऊपर हेड रो है, हेड रो कहिए, हेडिंग रो कहिए, इसको हेडिंग कॉलम कहिए। फिर देखोगे आप कि किसी रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने का है। यही तो ट्रेनिंग है, यही तो टीचिंग है बाबू। प्राय हमने देखा है कि जिस क्रम में सेट में एलिमेंट्स लिखे होते हैं, लोग टेबल बनाते समय उसी क्रम में उसको लिख देते हैं। ये कंपलसरी नहीं है। सेट का कौन क्रम है, सेट में एंट्रीज क्रम से थोड़ी लिखे जाते हैं। आगे बढ़ा जाए। A is closed with respect to multiplication because all the elements of the table belong to A। ये सब लाल रंग से जो लिखे गए हैं 9 एलिमेंट्स सब इसमें है कि नहीं, है ना। हो गया, पहला हो गया। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन ए बिकॉज ईच रो ऑफ द टेबल इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलाओ, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम मिलाओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल वही ऑर्डरिंग है। थर्ड रो थर्ड कॉलम मिलाओ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। एक रोचक तथ्य आपके सामने और उद्घाटित कर दूं, अगर इसको हम मैट्रिक्स कहें तो क्या आपको दिक्कत कोई? मैट्रिक्स एक व्यूह रचना होती है, आयताकार या वर्गाकार, कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में। आव्यूह मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं। आव्यूह का मतलब ही होता है आयताकार व्यूह। व्यूह माने कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास। तो ये जो लाल रंग से लिखे गए एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स की ये जो व्यवस्था है पंक्तियों और स्तंभों में, यही तो मैट्रिक्स होता है। तो कम्यूटेटिविटी के केस में ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। डायगोनल
डायगोनल के अलांग ये फोल्ड हो जाता है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। ये तो ये भी तर्क देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन ए बिकॉज द टेबल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ऐसे भी लिख देते हैं। चलो आइडेंटिटी देखें तो ये भी सत्य निकला भाई, एकदम कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। हेड रो जैसा रो ढूंढिए, इस जैसा कौन है, ये वाला है ना, देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ये हेड कॉलम जैसा कॉलम ढूंढिए, ये वाला है क्या, हाँ ये वाला है। ये दोनों कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर, तो यही वन आइडेंटिटी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले से लिखा हुआ, नो चेंज एट ऑल। वन बिलोंगिंग टू ए इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। आओ इनवर्सेस लिखें। वन का इनवर्स रो हेडेड बाई 1 ये है, इसमें आइडेंटिटी थर्ड प्लेस पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम का हेड एलिमेंट 1। ओमेगा इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा ये है, इसमें फर्स्ट सेकंड प्लेस पर आइडेंटिटी है, सेकंड कॉलम का है टॉप मोस्ट एलिमेंट हेड एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ये है, इसमें आइडेंटिटी फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा। ये कोई चेंज नहीं हुआ, देखो इसमें। यही एक रोचक तथ्य आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं, यही रोचकता आपके सामने रखना चाह रहे थे कि ये जो टेबल बनाते समय, ऑपरेशन टेबल बनाते समय हम यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, तो इन एलिमेंट्स को लिखने का कोई क्रम निर्धारित नहीं है। जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हीं को लिखना होता है, किसी भी क्रम में लिख दो, परंतु जिस क्रम में यहाँ भरोगे उसी क्रम में इसको भी भरना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक, और करें इसको। फोर्थ प्रेजेंटेशन, अलजबरा पढ़ते समय बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमसे ट्रेनिंग ले रहा है वो कंफ्यूज ना रहे, थोड़ा ऐसे लिख देना है अब की बार, ऐसे हमको याद है, मैंने नहीं लिखा है वो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, और इसी क्रम में यहाँ लिखाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब इसको फिलअप कर दो यार। ओमेगा टू दी पावर 4 माने ओमेगा, ओमेगा क्यूब माने 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब माने 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 बर उठा। ये मैट्रिक्स बना, ये देख लो, कुछ बदलेगा नहीं इस लॉजिक में। A is closed with respect to multiplication because all the elements of the table belong to A। ये जो काले काले 9 एलिमेंट लिखे हैं सबके सब इसमें है कि नहीं देख लो, अगर है तो क्लोजर लॉ जो लिखा वैसे लिखा जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन A because each row of the table is identical with the corresponding column। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक जैसा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा है। मिला लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलाओ ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, सेकंड रो सेकंड कॉलम मिलाओ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम मिलाओ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ये हो गया। आइडेंटिटी कैसे निकालना सिखाया गया था। हेड रो जैसा रो ढूंढिए, कौन सी रो है, ये वाली है। हेड कॉलम जैसा कॉलम ढूंढिए, कौन सा, ये वाला। ये दोनों 1 पे इंटरसेक्ट करना है, इसलिए 1 आइडेंटिटी हुआ। ये हो गया। इनवर्स देखो, 1 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, रो हेडेड बाई 1 ढूंढिए, रो हेडेड बाई 1 ये है, इसमें आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे है, थर्ड कॉलम का हेड एलिमेंट 1 है, वही लिखाएगा 1 यहाँ पे। ओमेगा का इनवर्स रो हेडेड बाई ओमेगा ये है, इसमें आइडेंटिटी किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर। ये देखो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कैसे लिखाएगा, रो हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ढूंढिए, ये है, इसमें आइडेंटिटी सेकंड प्लेस पर है, सेकंड कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा। ये देखो ओमेगा, देख लिए ना। तो अब आप बिल्कुल से इत्मीनान में हो गए होंगे कि ये टेबल कैसे भरा जाएगा, टेबल से जो प्राप्त हो सकने वाले फैक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। टेबल को
ये हेड रो लिखते समय कोई निर्धारित क्रम नहीं होता है। इन एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में यहाँ लिख दो, बस डिसिप्लिन ये है कि जिस क्रम में इसको लिखो उसी क्रम में इसको लिखो, फिर ये सब नियम कानून लागू होते चलेंगे। अब सोचो कि ये 3 एलिमेंट हैं, इनको कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3 प्रकार से, माने 6 प्रकार से, और 4 प्रकार हम बता दिए। अब हम लिखे नहीं है ना, तो याद ही नहीं आ रहा कौन सा प्रकार बता दिए कौन सा नहीं। अगर हम 6 के चक्कर पढ़ेंगे हो सकता है रिपीट हो जाए, कोई छूट जाए। तो ये मैं ऐसे ही बता दिया कि इसको अरेंज करना है, क्रम में लगाना है। फैक्टोरियल 3 प्रकार से लगा सकते हैं, माने 6 प्रकार से लगा सकते हैं, उसमें से 4 प्रकार हमने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूँ दूसरा इलस्ट्रेशन में दूसरे वीडियो में उठाऊंगा, और कुछ भी आप कमेंट में फरमाइश करिएगा तो वो भी मैं कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल जो भी कह लीजिए, जब क्लोजर लॉ होल्ड कर जाता है ना, तब ऑपरेशन टेबल को कंपोजिशन टेबल कहने का हक आपको मिल जाता है। क्लियर? थैंक यू। वीडियो लाइक करिए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक ना किए हों तो अवश्य कर लीजिए।